सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूं। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फिलहाल में कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था बी फार्मा थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी सारे ही सब्जेक्ट के लिए थी और ये हमने पीसीआई के सिलेबस को एनालाइज करके बनाई थी। तो ये उन सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करते हैं। ओके, एंड अभी फ़िलहाल में इसके हम लोग सॉल्यूशन भी कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले सब्जेक्ट जो हम लोगों ने चूज किया है दैट इज़ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके हम लोग लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर रहे हैं। एंड अभी तक फ़िलहाल में हम लोगों ने इसके यूनिट फर्स्ट के सारे ही वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड सेकेंड यूनिट को भी हम लोगों ने कर लिया है। एंड फाइनली अभी हम लोग इसमें थर्ड यूनिट में आ चुके हैं एंड थर्ड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके, इसमें बेसिकली में हमने इसको पार्ट 2 में डिवाइड किया है, यानी कि पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया है व्हाट इज़ हाइब्रोमा टेक्नोलॉजी एंड इट प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें हमने हाइब्रोमा टेक्नोलॉजी को समझा है और उसके प्रोडक्शन को समझा है। एंड आज की इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली पार्ट 2 होने वाला है हाइब्रोमा टेक्नोलॉजी का पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसका प्योरीफिकेशन मेथड और एप्लीकेशन, मीन्स हाइब्रोडोमा टेक्नोलॉजी का प्योरीफिकेशन और एप्लीकेशन। ठीक है, जो आपका प्रोडक्शन इसका हो जाता है तो उसको कैसे प्योरीफाई किया जा रहा है और उसके एप्लीकेशन क्या हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं फिर से आपसे एक बार बता दे रहा हूँ कि जो ये वीडियो लेक्चर्स हैं फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट के, उनको आप जाके देख सकते हैं वीडियो लेक्चर्स को। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, और नोट्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF फॉर्म में। ये जो नोट्स हैं हैंड रिटन सारे ही डाउनलोड कर सकते हैं, मैं अपडेट कर दूँगा। ठीक है, तो उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, एंड हो सकता है कि थोड़ी सी मेरी स्पीड जल्दी हो, मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ इस वजह से, चूँकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जल्दी से मैं कवर अप कर दूँ एग्ज़ाम से आने से पहले इस सब्जेक्ट को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा हुआ था कि व्हाट इज़ द हाइब्रोमा टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड इसके हम लोगों ने प्रोडक्शन को भी देखा हुआ था ये। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को। ओके, सो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इसका प्रोडक्शन ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को। एंड अभी फाइनली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके प्योरीफिकेशन मेथड को। ओके, प्योरीफिकेशन मेथड प्लस एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ द हाइब्रोमा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग सैंपल इज़ कंसिडर्ड बाय द रिमूविंग सेल्स। मतलब कि जो आपका सैंपल रहता है उसकी एक कंडीशन होती है कि उससे सबसे पहले आपको रिमूव करना होता है सेल्स को, यानी कि आपको सेल्स को रिमूव करना होता है सैंपल्स से। ठीक है, देन ये जो आपका प्रोसेस कहलाता है सेल डेविएसिस कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद उसमें लिपिड एंड क्लॉट मटेरियल थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब कि जो लिपिड और क्लॉट मटेरियल्स होते हैं उसको सेंट्रीफ्यूगेशन थ्रू के मतलब इस प्रोसेस के थ्रू। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, एक तरीके से लाइक दिस क्लॉक वाइज इस तरीके से घूमता है। ठीक है, तो इस मेथड से आपको सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से क्या करना होता है कि आपको क्लॉट मटेरियल और लिपिड को अलग करना रहता है। ठीक है, अब उसके बाद आपको इसको फिल्टर करना रहता है, फिल्ट्रेशन करना रहता है, फिल्ट्रेशन थ्रू 0.45 PM फिल्टर्स। ठीक है, फिल्टर। ठीक है, तो ये जो आपका फिल्टर रहेगा वो 0.45 PM दैट इज़ पिकोमीटर रहेगा आपका फिल्टर, उससे आपको इसको फिल्ट्रेशन इसका करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो सेल रहेगी उसको कल्चर करना है, सेल का कल्चर करेंगे और उसके बाद उसको हार्वेस्ट करेंगे। ओके, हार्वेस्ट करेंगे एंड दैट इज हार्वेस्ट करेंगे जिसमें कि आपको सेंट्रीफ्यूगेशन और फिल्ट्रेशन प्रोसेस परफॉर्म करना है। देन उसके बाद उसको कैप्चर करेंगे। ठीक है, कैप्चर करने के बाद इसमें आपको वायरस इनएक्टिवेशन करना है। जो आपके वायरस हैं उस वो एक्टिव फॉर्म में रहेंगे तो उसको इनएक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो इनएक्टिवेशन प्रोसेस करना है। देन उसके बाद आपको इसमें बफर एक्सचेंज प्रोसेस परफॉर्म करना है और ये जो आपका रहेगा ये प्रोसेस रहेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और डाई फिल्ट्रेशन प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एंड इस टाइप के बाद आपको इसमें पॉलिशिंग करना है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो वो आई थिंक दैट काफ़ी अच्छा नहीं लगता, तो इसको पॉलिशिंग करना है। एंड पॉलिशिंग प्रोसेस के बाद इसमें आपको फॉर्मुलेशन जो आपका बनेगा एंड उसको स्टेराइल फिल्ट्रेशन करना है। स्टेराइल फिल्ट्रेशन मीन्स एक तरीके से एसेप्टिक फिल्ट्रेशन करना है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो आपका बन के तैयार हो जाएगा। ओके, अब इसके हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रोमा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं।
बेसिकली में इसमें 4 एप्लीकेशन रहते हैं। द फर्स्ट वन इज डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन एंड द सेकेंड वन इज थेराप्यूटिक एप्लीकेशन एंड द थर्ड वन इज प्रोटीन प्योरिफिकेशन एंड फोर्थ वन इज मिसलिनियस एप्लीकेशन। ओके, इसमें इनके सारे एप्लीकेशंस होते हैं। मीन्स डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है, थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, प्रोटीन प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है एंड द फोर्थ लास्ट वन इज मिसलिनियस एप्लीकेशन भी इसका होता है। तो आपका फर्स्ट रहेगा डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन। डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन में आप लोग क्या करते हैं, मोनोक्लोनल जो आपकी रहती है एंटीबॉडीज, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज इन बायोकेमिकल्स एनालिसिस एज डायग्नोस्टिक रीजेंट इन इमेजिंग ऑफ डिजीज एज डायग्नोस्टिक टूल्स। मतलब कि इसमें क्या होता है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ रहती हैं उसको आप यूज़ करते हो लाइक अ बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए, ठीक है। इसमें आप डायग्नोस्टिक रीजेंट लेते हैं और उसकी इमेज, जो आपकी डिजीज़ की इमेज रहती है, वो डायग्नोस्टिक टूल के थ्रू आपको क्या होती है, विजुअल होती है, ठीक है। मीन्स अब इसके देखिए सब पार्ट है। द फर्स्ट वन इज इन बायोकेमिकल एनालिसिस, ठीक है, यानी कि बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें कि आपकी प्रेगनेंसी, कैंसर और हार्मोनल डिसऑर्डर और इन्फेक्शन डिजीज़ में इसका यूज़ होता है, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज़ इन डायग्नोस्टिक इमेजिंग, ठीक है, मतलब डायग्नोस्टिक इमेजिंग के लिए इसको यूज करते हो। तो इसमें आपके एग्जांपल्स रहते हैं जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो हो जाता है उसमें, ठीक है, डीप वेन्स थ्रोम्बोसिस के लिए यूज होता है, ठीक है। एंड आपका अर्थ्रोक्रोसिस, मतलब ये जो होता है अर्थ्रोमा, ये जैसे कि ये जो बेंस है इसके इधर ये डिपॉजिट है, ठीक है, तो इसमें अर्थ्रोमा आपका डिपॉजिट हो जाता है जिससे कि आपका बीपी इंक्रीज हो जाता है और आपकी हार्ट डिजीजेस भी होती हैं, ठीक है। एंड इसको कैंसर में भी यूज़ किया जाता है। अब अगर बात करते हैं थेराप्यूटिक एप्लीकेशन की, ठीक है, तो आपकी जो थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस हो, तो इसका बेसिकली में यूज़ होता है आपका मोनोक्लोनल जो आपके एंटीबॉडीज़ रहती हैं डायरेक्ट थेराप्यूटिक यूज़ देती हैं, ठीक है। इसमें आपका इन कैंसर ट्रीटमेंट, मतलब कि कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है इन डिस्ट्रॉइंग डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज कर रहे हैं उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इन इम्यूनोसप्रेशन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सॉरी स्टूडेंट, मेरा पेट बहुत शोर मचा रहा है, उसके लिए बहुत 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 सॉरी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ इन एसिड ट्रीटमेंट, एसिड ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है, ठीक है। एंड जो आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है एस टारगेटिंग एजेंट इन थेरेपी, इसका थेरेपी में भी यूज़ होता है, लाइक एस इम्यूनोटॉक्सिन में इसका यूज होता है, इन ड्रग डिलीवरी में इसका यूज होता है, ठीक है, इन डाइल्यूशंस ऑफ ब्लड सेल्स में इसका यूज होता है, इन रेडियो इम्यूनोथेरेपी में भी इसका यूज होता है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इसकी प्रोटीन प्योरीफिकेशन में क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, तो इसमें क्या होता है, जो मोनोक्लोनल आपकी एंटीबॉडीज़ हैं कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी प्रोटीन। ये क्या करता है कि कोई भी प्रोटीन को प्रिपेयर करने में यूज़ होता है, ठीक है। ऑब्टेन्ड होता है आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कैन बी यूज्ड फॉर प्योरीफाई प्रोटीन अगेंस्ट विच इज़ वॉज राइजेस, ठीक है, मतलब जो वो राइज हो रही है, बन रही है, उसको प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, जो आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, ओके, साइनोजेन ब्रोमाइड के साथ इसको मतलब इसको कंबाइन किया जाता है, ठीक है। और ये आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो रहती है कॉलम्स में बनती है और एक्टिवेट हो जाती है सेप प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके मिसलिनियस एप्लीकेशन की। फोर्थ एप्लीकेशन जो लास्ट एप्लीकेशन है, इसमें क्या होता है, जो कैटालिस्टिक माइक्रोक्लोनल एंटीबॉडीज़ रहती है, उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंटीजन एंड एंजाइम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इज़ डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसमें एंड नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका एंटीबॉडीज़ रिकॉग्नाइज इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ होती है वो रिकॉग्नाइज करती है आपका ग्राउंड स्टेट को, वेयर एज द इंजाइम रिकॉग्नाइज द ट्रांसमिशन स्टेज, जहाँ पे आपको जो इंजाइम रहता है वो रिकॉग्नाइज करता है आपका ट्रांसमिशन स्टेट को, ठीक है। एंड लास्ट इसमें जो आपका रहने वाला दैट इज़ ऑटो एंटीबॉडी फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। ऑटो एंटीबॉडी फिंगरप्रिंटिंग होता है जो किस लिए होता है, फॉर डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ 15 ऑटो एंटीबॉडीज़ इन इंडिविजुअल
माइक्रोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें डिटेक्शन क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन क्या आता है, 15 ऑटो मतलब जो स्वयं, ठीक है, सेल्फ ऑटो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं इंडिविजुअल माइक्रोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस, जो माइक्रोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, 15 ऐसी ऑटो यानी सेल्फ एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और आई थिंक दैट आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा तो आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले आप वो पार्ट को देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके सिंपली वॉच कर सकते हैं। एंड अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, यही हैंड रिटन नोट्स की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहाँ से इसको PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हो सकता है थोड़ा सा जल्दी हो गया हो तो उसके लिए सॉरी, चूँकि हम चाहते हैं कि जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट कर दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।